अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो कोर्स की सिलेक्शन है वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों ने VOLMS खोल लेना है। VOLMS खोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो आईडी है वीओ की वो यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद पासवर्ड जो है आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देना है। चूँकि मेरा तो पासवर्ड यही है तो चले मैं एंटर कर देता हूँ। आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो है ये मेरे ओल्ड कोर्सेज़ हैं, लेकिन मैं नए कोर्सेज़ की जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्लिक करना है कोर्स सिलेक्शन पे। और सिलेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों ने रूल एंड प्रोसीजर को देख लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। आप लोगों ने इसको एक नई टैब में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको एक नई टैब में ओपन करेंगे तो यहाँ पे रूल और प्रोसीजर जितने भी हैं, कंप्यूटर साइंस का मेरा सब्जेक्ट है तो इसके रूल जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हुआ उसके यहाँ पे रूल और प्रोसीजर जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट लॉन्च फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि जो स्टूडेंट है जैसे ही पहले सेमेस्टर में इनरोल करेगा तो उसके जो कोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी के वाले जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब जिस भी कैंपस में आप लोग पहले एडमिशन लेंगे तो उस पहले सेमेस्टर के जो जितने भी बुक्स होंगे वो पहले से ही सिलेक्ट होंगे। तो द क्रेडिट हावर लिमिट एज अ फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर अ मैक्सिमम, यानी कि पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में आप लोग 15 क्रेडिट आवर जो हैं वो ले सकते हैं। 15 क्रेडिट आवर से क्या मुराद है कि जो एक बुक होती है उसके 3 क्रेडिट आवर होते हैं। एक बुक के लाजमी से आप लोग याद रख लें 3 क्रेडिट आवर होते हैं। और जो 1 क्रेडिट आवर होता है इससे यही मुराद होती है पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर जो हैं वो अलाउ होते हैं और एक बुक के 3 क्रेडिट आवर होते हैं। तो इससे यही मुराद है कि 15 को हम लोग 3 पे अगर डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि 5 बुकें जो हैं वो हमें पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में अलाउ होती है। लेकिन ये कह रहे हैं फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर मैक्सिमम 15, यानी कि तीसरे सेमेस्टर में हम लोगों को 18 क्रेडिट आवर जो हैं वो अलाउ होते हैं। लेकिन हाउएवर इन सर्टन द यूनिवर्सिटी में अलाउ टू एनरोल मैक्सिमम 20। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर से अबव जितने भी सेमेस्टर हैं वहाँ पे 18 क्रेडिट आवर जो हैं वो अलाउ होंगे। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप 21 क्रेडिट आवर में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपका CGPA 3.00 से अबव है, यानी कि 3.00 से अगर अबव है आउट ऑफ 4, यानी कि जो टोटल CGPA होता है वो 4 होता है। अगर 3.00 से अबव है तो आप लोग जो है वो इनरोल कर सकते हैं 21 क्रेडिट आवर में। मतलब आप लोग 7 बुक जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे जो है वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। मज़ीद डी ग्रेड, अगर आप लोगों का डी ग्रेड किसी भी सेमेस्टर में आ जाता है तो आप लोग क्रेडिट आवर की मदद से उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल जो है वो यहाँ पे ही बता देता हूँ, वो मैंने आप लोगों को जल्दी। तो दोस्तों अब मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे अब मैं इजीली जो है वो अपने कोर्स की सिलेक्शन कर सकता हूँ। सबसे टॉप पे जो है वो स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, ये मेरी स्टूडेंट आईडी है। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, स्टडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, CGPA लिखा हुआ है और मैंने जो क्रेडिट अर्न किए हैं वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो मेरा सेमेस्टर चल रहा है वो तीसरा है, यानी कि दूसरा मैंने जो है वो कवर कर लिया है। अब तीसरा मेरा सेमेस्टर है, इसने मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने 21 क्रेडिट आवर जो है वो दिए हैं। तो यहाँ में के ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ग्रेड कोर्सेज, यानी कि जो मेरा दूसरा सेमेस्टर था उसमें जो था वो मुझे डी ग्रेड मिला था। दूसरे सेमेस्टर में मुझे डी ग्रेड मिला था, तो इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे टिक करके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा। दोस्तों आप दोस्तों से को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग डी ग्रेड वाले कोर्सेज जो हैं, यानी कि जो कोर्सेज आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको अपने जो कोर्स कर रहे हैं इससे आखिर में करें, यानी कि जब आपका फ़ाइनल
कोर्स चल रहा हो, यानी कि सबसे एंड वाला सेमेस्टर आप लोगों का चल रहा हो, तब आप लोग डी ग्रेड वाले जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं कि मेरा CGPA 2 से नीचे है, यानी कि अब मैं पास नहीं हो सकूँगा, यानी कि जो इनकी लिमिट होती है वो 1.75 होती है। अगर आप 1.75 से नीचे आ जाएं तो वो आप लोगों को डिग्री भी नहीं देते। तब आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि आप डी ग्रेड वाले जितने भी कोर्स हैं वो सिलेक्ट करें। तो आप लोगों से मैं एडवाइस करूँगा कि सबसे आखिर में इसकी सिलेक्शन करें। तो चूँकि मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने 21 क्रेडिट आवर दिए हैं, आप लोग इसलिए 7 अब बुक की भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 7 से नीचे बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो मैं यहाँ पे 7 बुकें ही सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरा कोर्स जो है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ से इन दोनों में मैं सोच के सिलेक्ट करूँगा फिज़िक्स 101, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन मैक्सिमम 1 कोर्सेज़, यानी कि जहाँ इन दोनों कोर्सेज़ में से आप एक कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्रेडिट आवर भी देख सकते हैं कि एक बुक के 3 क्रेडिट आवर हैं, इस बुक के, इसके भी 3 क्रेडिट आवर हैं। इसके अलावा आप लोग सेमेस्टर का नंबर देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेमेस्टर का नंबर है ये 3रा नंबर है। तो आप लोग इसी तरतीब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 1, 2, 3, 4, 5 बुकें जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। इसके अलावा मैं 6ठी बुक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद जो है वो मैं 7वीं बुक भी यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों चूँकि मेरे 7 बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, आप लोग 7 से अबव नहीं कर सकते, अलबत्ता जितनी कम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मैं दोबारा गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब मेरी बुकें जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद मैंने सेल्फ सिलेक्शन के जो पेज है उस पर क्लिक करना है। तो थोड़ा देर टाइम लगेगा ये सिलेक्ट करने में मेरे कोर्स के मुतालिक, और सिलेक्ट करके मुझे जो है वो बता देगा। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कोर्स सिलेक्शन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरे जो है वो कोर्स सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैं अपडेट कोर्स सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा, अपनी एक नई टैब में इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपके कोर्स जो हैं वो 7 सिलेक्ट हो गए हैं। क्रेडिट आवर 21 थे, तो मेरे कोर्स जो हैं वो इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं दोबारा यहीं पे जाऊंगा। अब वो मुझे फ़ीस के वाउचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरे फ़ीस का यहाँ पे मैं दोबारा पेज के ऊपर जो है वो इसको साइन आउट करूँगा। साइन आउट करने के बाद दोबारा इसमें साइन इन होऊंगा। यहाँ पे मेरी जो आईडी है ये कंप्यूटर ने देख ली है। इसके बाद मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा। तो मेरा जो सारा सिस्टम है ये आप लोग देख सकते हैं कि CS301 डाटा स्ट्रक्चर, ये मेरे कोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे ये भी ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग जो हैं वो कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा भी सिलेक्ट इसको कर सकते हैं, और जो कोर्स आप लोग ड्रॉप करना चाहें वो ड्रॉप कर सकते हैं। 12 नवंबर तक उसने टाइम दिया है और अभी आज की डेट है 22 अक्टूबर। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, यानी कि 20 दिन पड़े हुए हैं अपने कोर्स को दोबारा सेलेक्ट करने के। तो यहाँ पे मैं दोबारा चले जाता हूँ स्टूडेंट सर्विसेज के ऊपर, और ये मेरी सारी सिलेक्शन हुई है। अब नोटिस बोर्ड पे भी मैं देख लेता हूँ। अब मेरी चूँकि सारे सब्जेक्ट की जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मेरी तो सिलेक्शन हो गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आया हो तो आप लाजमी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। तो दोस्तों एक ही आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। मैं बड़ी